पतरघट ओपी क्षेत्र के गोलमा पूर्वी पंचायत में गुरुवार के दिन सत्संग सुनने के क्रम में 55 वर्षीय उर्मिला देवी की गोली लगने से मौत हुई थी। उर्मिला देवी हत्याकांड में एक नया मोड़ आया है। शुक्रवार को मृतका का पुत्र जय किशन कुमार पिता गणेश भगत के द्वारा लिखित आवेदन देकर 8 लोगों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाया गया है, जिसमें ओपी अध्यक्ष ज्ञानानंद अमरेंद्र के द्वारा शुक्रवार को मुख्य आरोपी दिलखुश कुमार को हथियार के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ओपी अध्यक्ष ज्ञानानंद अमरेंद्र ने बताया कि मृतका उर्मिला देवी की गोली लगने से हुई मौत के मामले में उनका पुत्र जय किशन द्वारा दिए गए आवेदन में गोलमा पूर्वी वासा टोला वार्ड नंबर 18 निवासी दिलखुश शाह, चंदन कुमार शाह, कुंदन शाह, छोटेलाल शाह, राधेम श्याम शाह, दौलत कुमार, जयप्रकाश शाह, हरेराम शाह को नामजद करते हुए गोली मारने का आरोप दिलखुश पर लगाया है। आगे आवेदन में कहा है कि उनकी मां 45,000 नकदी गोलमा बैंक में जमा करने जा रहे थे। गोली लगने से गिरने के बाद चंदन शाह द्वारा निकाल लेने का आरोप लगाया है। ओपी अध्यक्ष ने बताया कि हत्या के मामला में प्राप्त आवेदन पर रिपोर्ट दर्ज कर मुख्य आरोपी दिलखुश शाह को देसी कट्टा के साथ उनके घर से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ओपी अध्यक्ष ने कहा कि नामजद राधेश्याम शाह, हरेराम शाह दोनों भाई के मां का श्राद्ध क्रम की तैयारी में जलावन के लिए लकड़ी लेकर विवाद हुआ था, जिसमें हरेराम शाह का लड़का दिलखुश द्वारा दरवाजे पर ही अपने चचेरा भाई पर गोली फायर किए जाने की बात कही जा रही थी। उन्हीं के यहाँ गरुड़ पुराण सुनने आ रही उर्मिला देवी के सर में गोली लगने से मौके पर ही मौत होने की बात सामने आई थी, लेकिन मृतका के पुत्र द्वारा आवेदन दिए जाने से हत्या के मामले में मोड़ आया है। उक्त हत्या के मामले में पुलिस कार्रवाई में दोषी बचेगा नहीं और कोई निर्दोष फंसेगा नहीं। हालांकि हत्या मामले को लेकर के दौलत कुमार के द्वारा गुरुवार के दिन मीडिया के सामने बताया गया कि मेरे यहाँ उर्मिला देवी गरुड़ पुराण सुनने आई थी। इसी क्रम में मेरे चाचा का लड़का दिलखुश कुमार के द्वारा गोली चलने की बात कही थी, लेकिन मृतका के पुत्र के द्वारा गंभीर आरोप लगाया गया है। दौलत का पिता हालांकि कर्ता के रूप में अभी भी है। हालांकि ग्रामीणों को माने तो ग्रामीणों का कहना है कि दिलखुश कुमार के द्वारा ही गोली चलाया गया था, जो गोली उर्मिला देवी के सिर में लगी थी। गोली लगने के बाद इलाज के क्रम में उर्मिला देवी की मौत हो गई थी। हम तो नहीं जाने छी, हम तो यहीं पर घरे में थे। हमरा तो मतलब हम बोले कि आपकी मम्मी को गोली लग चुके हैं, तो उसके कारण हम बाहर गए थे। निकल के जा गए तो मम्मी नहीं थी। सास पता गेल सत्संग कहते हैं सुनने के लिए गए थे। राधे सो यहाँ से क्या खबर मिली? हमको खबर यही मिली कि माँ का तुम्हारी माँ को गोली लग गया। उसके बाद आपने क्या किया? हम तो कुछ नहीं किए। अभी मम्मी पापा मेरे दियर लेके गए हैं, अभी कुछ पता नहीं है। बोला बाहर है? हाँ, बाहर में है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अंजलि देवी। पति का नाम? राजकुमार भगत। जो मरी है उनका नाम क्या? वर्मिला देवी। वर्मिला देवी। पति का नाम? राजकुमार भगत। गणेश भगत। कौन सा पंचायत है? कैसे घटना आपके यहाँ घटा? सर हम जो है ना, मेरे दादी का श्राद्ध है 21 तारीख को। लॉ केस है सर। 22 को श्राद्ध है और 23 को संपीड़न है। तो इसमें जो है हम लोग गए थे सूखा हुआ लकड़ी काटने के लिए। तो वहाँ पे जो है मेरे चाचा बोलने लगा जो मैं भी एक लकड़ी काट करके इसी टेलर पे लोड कर दूंगा सूखा हुआ। तो खुद काट करके टेलर मेरे ही गाड़ी पे उसने लोड कर दिया। हम जो किराए पे ले गए थे। तो उसके बाद जो है यहाँ पे घर पे आने के बाद और बाप बेटा में दोनों झगड़ा करने लगा। उसको मेरे ऊपर शक हो गया यही गाछ काटा है। उसका पिताजी बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, हमने खुद गाछ काटे हैं और खुद हम लाए हैं यहाँ पे। उसका पिताजी बोलने लगा, मेरे चाचा एक है वो भी बोलने लगा तुम्हारा पापा जो खुद गाछ काटा है। उसके बाद वो नहीं माना। तब पर भी हम यहाँ पे साइड में खड़े थे। वो क्या क्या मेरे ऊपर गोली तान दिया। तानने के बाद हमने थोड़ा सा देर इधर छिपने के बाद क्या हुआ, मेरे पीछे गणेश भगत का परिवार था, उर्मिला देवी। बस उसको यहाँ पे गोली लग गया। लगने के बाद जो है सर उसको हम फिर दोबारा गोली लोड कर रहा था, तब तक मैं उसको झपट के पकड़ने के बाद हम रस्सी मंगवा करके वहाँ पे बांधने के बाद हमने फ़ोन किए पत्रघट। फ़ोन करने के बाद सर आए, फिर उसको उठा करके यहाँ से ले गए। हथियार भी दिए थे? जी सर, उसके पास हथियार, मेरा एक दादा था, हम उसको पकड़े, मेरा एक दादा था, उसने हथियार छीन लिया। अच्छा, गोली भी मिला होगा? गोली तो उसके पास नहीं मिला, पता नहीं सर। झपटी वहाँ पे सर थोड़ा जंगल था जहाँ पे हथियार तो पकड़ लिए, लेकिन गोली ऐसे हाथ छिड़े आया। अच्छा, कौन गोली मारा था? गोली दिलखुश शाह। उनका पिताजी का क्या नाम? हरेराम शाह। आपका क्या नाम हुआ? दौलत कुमार। आप पिताजी का? राधेश्याम शाह। कौन सा पंचायत? गोलमा पूर्वी वार्ड नंबर 18।
क्या पूर्व से भी विवाद था कोई? विवाद कोनो नहीं रहे सर, में विवाद बस आपूसीय में मतलब अपने बाप बेटा में विवाद ई चले रहे जे हम जैसे सर भोज भात के विवाद चले रहे वो अपने आपूसी में। ओकरा पापा के कहे रहे हमर मैच छिए, हमर 1 कट्ठा जमीने बिक जेते, हम जमीन बेच के हम बढ़िया से राज काज करबे। ओकरा बेटा आर के कहे रहे हमरा आर के तो कोना नहीं आवे रहे सर, दियादी वाला मामला रहे हमरा कोना नहीं आवे रहे। तो ओकर जे छे कहे रहे ओकरा बेटा के जे छे नहीं भोज भात नहीं करबे, तू करबी तो तोरा हम गोली मार देबो। ओकरा बेटा कहे रहे हरे राम शाह के लड़का के तू भोज करबी तो हम गोली मार देबो। ई बात जे छे हमर परिवार के लोगो सुनने छे, परिवार के लोगो सुन सके छे ई बात। तब ओकर पप्पा के तब पर भी कहे रहे हम 1 कट्ठा जमीन भी बिक जेते हमर मार। एक चीज बताइए, जिनको गोली लगा वो आपके यहाँ क्यों आया था? हमारे यहाँ मतलब हमारे यहाँ नहीं आया, और मेरे घर के आगे एक मचान है, वहाँ रोड पे विवाद कर रहा था। हमने वहाँ पे नहीं, जिस महिला को गोली लगी जी वो आया सर गरुड़ पुराण सुनने के लिए। आपके यहाँ गरुड़ पुराण हो रहा जी वो जा रहा था था? यहाँ से।